फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो से बिहार दरों का घटना चक्र बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2001 से लेकर के 2022 तक घटना चक्र दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विषय सूची दिया गया है, हालांकि मैंने इसे टेलीग्राम चैनल पर भी डाला है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा 2 दिसंबर 2001। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेंगे वहाँ मैं बताते चलूँगी आप लोगों को। महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। इनकी एक क्या है, साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र गुप्तार, इसका प्रकाशन 1951 में किया गया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किया था तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट और ध्यान रखिएगा। इन्होंने 3 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन कौन सा? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? आनंद मठ की रचना किसने किया था? तो यह किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी। और आनंद मठ पुस्तक में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो 1763 से लेकर के कई 1766 भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा 1763 से लेकर के 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला था, जिसका जिक्र किसमें मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। और सन्यासी विद्रोह को कुचला कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। इनकी प्रमुख रचना और भी ध्यान रखिएगा। कपाल कुंडला किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। मृणालिनी और आनंद मठ। कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुए? तो अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। और एक कब हुए थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। किनकी सहायता से यह एक हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके साथ ही इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। गदर पार्टी से संबंधित थे लाला हरदयाल। सॉर्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ही घोषणा कर दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का। हालांकि रात्रि में ही, मध्यरात्रि में ही 0 आवर लगा करके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन जो है आरंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा। और 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया और लागू कब किया गया? 9 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? नरमपंथी, देखिए लाल, बाल, पाल, ये तीनों नाम याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो नाम है ये कौन सा दल का है? तो गरम दल का है, गरम दल। और बाकी सब जो दिया रहेगा, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यह सब गरम दल के, जबकि दादा भाई नौरोजी जो हैं यह नरमपंथी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज मेहता, ये सब क्या हैं? तो नरम दल के। और नरम दल कहाँ से आते थे? तो शहरी क्षेत्र से आते थे।
शहरी क्षेत्र और वो सब ग्रामीण क्षेत्र से आया करते थे। होमरूल लीग की स्थापना किसने की थी? होमरूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 में होमरूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए। तिलक ने होमरूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और वही एनी बेसेंट ने होमरूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में कहाँ की थी? तो अडयार मद्रास में की थी। और बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक की होमरूल लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जोसेफ बप्टिस्टा कर रहे थे। जोसेफ बप्तिस्ता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी जिसकी स्थापना ए.ओ. हुम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. हुम तथा हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 में की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि सभी सदस्य जो थे 7 सदस्य थे और सातों के साथ वो क्या थे? अंग्रेज थे। भारतीय न होने के कारण इसका विरोध किया गया था। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचा था, बंबई में पहुंचा था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के लिए। यहाँ पे दिया गया है, वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्यूनल अवार्ड के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ किया था। परिणामतः पूना पैक्ट संपन्न हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर, कहीं कहीं 25 सितंबर दिया रहता है, तो 25 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किसके बीच? तो भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट जिसे कहते हैं वह संपन्न हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला। इसके गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना थे, लेकिन यहाँ पे सोहन सिंह दिया गया है ही नहीं, जिस कारण से इसका आंसर दिया गया ही नहीं है। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया? आगे हमने बता दिया था, बम्बई अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम, जो कि 1940 से लेकर के 1946 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और महाभियोग अनुच्छेद 61। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर।
भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है। 3 प्रकार का आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अभी तक वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय। मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है? मंत्रिपरिषद बनता है। क्लियर। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल वेतन, भत्ते तथा ऐसा विशेषाधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियों, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में निर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3)(4) राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परंतु जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। ऑप्शन नंबर बी। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया व प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है तो अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं। ये ऑप्शन बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण की व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें जो कहाँ से आती है? उत्तर प्रदेश से। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 74(1) के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे अनुच्छेद 300 के क्रम में डाल दिया गया है। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी।
26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। यह धनबाद से 26 सितंबर 1995 को गजलीटाड़ कोलियारी खदान में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। धनबाद में यह घटना हुआ था। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उस समय का यह करेंट अफेयर्स था। इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2022 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है? 2022 का ध्यान रखिएगा। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ। 2022 में विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उप विजेता रहा। अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस जो है उप विजेता रहा। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब पुरस्कार किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 68वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। और 29वां राज्य जो बना जून 2014 को तेलंगाना बना जून 2014 में। और यहाँ पे और भी दिया गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को संयुक्त रूप से 2020 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? नोबेल पुरस्कार उस समय का दिया गया है। आप लोग करंट के अनुसार इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। अमेरिका की 49वीं जो राष्ट्रपति वर्तमान में है यह कमला हैरिस हैं। 49वीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कमला हैरिस हैं। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शबाना आजमी। शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। 1975, 83, 84 और 85 और 99 में। 1988 में इन्हें पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य असम। बिछुआ लोक नृत्य कहाँ का है? असम के हैं। बिहू, नागा नृत्य, कली गोपाल, खेल गोपाल यह सब असम का लोक नृत्य है। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2000 का बुकर पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। 2022 का ध्यान रखिएगा। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? सेहान करुणा तिलका को। यह श्रीलंकाई लेखक हैं। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न कब दिया गया है नेल्सन मंडेला को? 1990 में। लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? लज्जा उपन्यास के लेखक तस्लीमा नसरीन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 2021 की थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और 2022 के लिए विशेष पर्यटन दिवस की विश्व पर्यटन दिवस की 2022 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। पर्यटन पर पुनर्विचार कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर याद रखिएगा। थीम याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन पर पुनर्विचार। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब से हो जाएगी? खत्म भी हो गया ये सब। 2002 से 2007 की 1 अप्रैल 2002 से यह प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के महू जिले में जनापाव पहाड़ी से। जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से। चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? यह राज्य कौन सा है? भूमि से चारों ओर बद्ध है यह बिहार है। अन्य तीनों का समुद्र तट सीमा लगता है लेकिन बिहार का नहीं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है?
ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है बिहार। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। कब से? 15 अगस्त 1972 से। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। सेकंड पिन यूपी और यूके को, उत्तराखंड को। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन सा है? नारकोंडम और वैरन। वैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है तथा यह सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा नारकोंडम जो उत्तर अंडमान के पूर्व में है और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? उत्तर प्रदेश में। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। यह राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा से होकर के तो कर्क रेखा गुजरता ही नहीं है। 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। न्यूनतम दूरी उपसौर के दिन। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और दूर होता है अपसौर। अपसौर की घटना कब होता है? तो 4 जुलाई को। एपिसाइड लाइन ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी की मिलाने वाली रेखा है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। वही क्वेश्चन है, न्यूनतम भी पूछा गया था और अधिकतम ते रहती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, कथन आ दिया गया, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जी बिल्कुल, यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। दोनों सही है, लेकिन ब जो है अ का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी में पोटास की अधिकता के कारण कपास की खेती ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का निर्माण धरारी उद्वेधन से निकले लावा के विखंड से हुआ है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है कथन अ, अरावली के पश्चिमी राजस्थान के भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं। सही दिया गया है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। दोनों अ और ब सत्य हैं और ब अ का कारण है। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य के साथ बिहार के गंडक परियोजना में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसे नेपाल को भी लाभ मिलता है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी। उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। क्योंकि इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। जातक कथाओं की बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जो है जातक ग्रंथों में ही मिलती है। अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री के पहाड़ियों में स्थित है अजंता की गुफाएं। विहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा पर्यटन। विहार शब्द का अर्थ पर्यटन होता है। प्राचीन काल में बौद्ध मठों या विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम विहार पड़ा। विहार के नाम पर इसका नाम विहार पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उसके सिर पर 3 सींग है। दाहिने तरफ एक हाथी, एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा और एक भैंसा खड़े हैं। दाहिने तरफ एक हाथी तथा एक बाघ है। बाएं तरफ गैंडा और भैंसा खड़ा है। बिहार समृद्ध है खनिजों में। अब खनिजों में नहीं रहा। बिहार देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है।
अब खनिजों में नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिहार जो है अलग हो गया झारखंड से, तो सारा कुछ तो वहीं चला गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है यह कौन सा है, तो यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? 3 जिला जो पश्चिम बंगाल से लगता है तो यह हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। रोहतास, औरंगाबाद, गया जो है यह झारखंड से लगती है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? झारखंड से सीमा बनाते हैं मुंगेर, गया, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, यह सब। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? गया व कटिहार। पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए गया और कटिहार जाने जाते हैं। बिहार राज्य का मुख्य उद्योग दिया गया, चलिए इसे देख लेते हैं। मुंगेर का हो जाएगा सिगरेट कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना, भागलपुर सिल्क उद्योग और टर्सरी रेशम उद्योग के लिए बहुत फेमस है, टर्सियरी। गया में पेय पदार्थ, कटिहार प्लास्टिक उद्योग, पटसन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी तक इसका शासक था। 544 से 492 ईसा पूर्व तक। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन की। थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। इसकी प्रमुख पुस्तक याद रखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी पुस्तक है? तो यह जो है हर्षवर्धन की है। हर्षचरित्र किसने लिखा था? हर्षचरित्र और कादम्बरी यह बाण भट्ट की पुस्तक है। बाण भट्ट की पुस्तक है, जो कि इसका दरबारी कवि था। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? 1991 को। 1991 से 1996 आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का विचार अपनाया गया था। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम कन्याकुमारी। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट सेल्सियस से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? पीतल, इस्पात, कांसा, यह सब क्या है? मिश्र धातु। जिंक मिश्र धातु नहीं है। और तांबा भी ध्यान रखिएगा, तांबा भी मिश्र धातु नहीं है। जिंक एक संक्रमण धातु है। कैलेमाइन, जिंक प्लेट तथा जिंकाइड जिंक धातु का अयस्क है। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? प्रोटीन जो होता है किसमें होता है? मूंगफली में। यह प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल जिसे कहते हैं, यह जो है सबसे प्राचीन प्राणी है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। कोषों से नहीं, कोशिकाओं से। यह छोटी 2 कोशिकाओं से पानी खींच लेता है, जिससे उसके खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिकतम संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी हो। रेगिस्तानी पौधे छोटी और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम होती है। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? नायलॉन। कृत्रिम रेशा नायलॉन है। ऊन, रुई, रेशम, यह सब क्या है? तो प्राकृतिक है। कृत्रिम रेशा ध्यान रखिएगा, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है?
न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, धातुओं की अभिक्रियाशीलता दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। ये अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? DDT जो है कीटनाशक है, ना कि उर्वरक है, क्योंकि अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट ये सब क्या है? तो उर्वरक है। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? अनाज वाला पौधा नहीं है पाट, गेहूँ, धान, मकई ये सब क्या है? तो अनाज वाला पौधा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पाट लिखा हुआ, टाट होना चाहिए, टाट, रस्सी ये सब क्या है? तिरपाल, बोरे, दरी, तंबू यह सब क्या है? रेशेदार पौधा है। पाट भी एक है जो द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, पाट होता होगा। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ज्योतिहीन बॉडी जो है यह ग्रह है जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग, कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स, कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग संक्रामक रोग नहीं है। इन्हें असंचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों का हस्तांतरण रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होता है। अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। एंथ्रेक्स पशुओं का रोग है, यह रोग पशुओं के संपर्क में आने से मानव में हो जाता है। बाकी मलेरिया भी क्या है? संक्रामक रोग है, दिया गया है, इसके अनुसार से मानना पड़ेगा। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक अमोनिया। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसादर को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण हैवर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यह अकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनाना यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं, जबकि दूध से दही, दूध से घी, दूध से मक्खन निकालना रासायनिक प्रक्रिया है। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? SiO2। SiO2। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ सिलिका और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिलिका की मात्रा 99% होती है और फेरिक ऑक्साइड के रूप में लोहा 0.1 से कम होता है। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक रेडियो धर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। मूल साध्यता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शरीर और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं विषाणु। विषाणु की खोज वनस्पति वैज्ञानिक इवोन नोवस्की ने किया था 1892 में। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। विषाणु अतिसूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कॉर्निया। जबकि यकृत, पित्ताशय, आंत यह सब पाचन का हिस्सा है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम तथा फास्फोरस। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड धुआं, रूबी ग्लास, दूध ये सब है, जबकि क्लोरोफिल क्लोराइड नहीं है, कोलाइड नहीं है। पत्तों का हरा रंग इसी वर्ण के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है जो कोलाइड नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। इनमें से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा अल्फा नहीं, बीटा कण। बीटा कण देख लीजिएगा इसे। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। आकाश गंगा है, आकाश गंगा गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य की विकिरण है? माइक्रो तरंग। यहाँ पे इसका तरंगदैर्ध्य दिया गया है। एक्स किरण की खोज रोंटगन, पराबैंगनी की खोज रीटर, जिस विकिरण की खोज न्यूटन और लघु रेडियो की खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो की खोज की थी हेनरिक मार्कोनी ने। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। निम्नलिखित कौन अदिश राशि है? इसमें से कौन अदिश राशि है?
बताइएगा। अदिश राशि, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समय, आयतन, द्रव्यमान, चाल, कार्य, समय, यह सब क्या है, तो अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि क्या क्या है, तो शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, यह सब क्या है, तो द्रव्यमान भी ध्यान रखिएगा, अदिश राशि है। किसी रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, काला। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कॉपर। ऐसे तो तांबा होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए चांदी सबसे पहले स्थान पर आएगा, सोना, फिर जस्ता, एल्युमिनियम और कॉपर। पहले नंबर पर ध्यान रखिएगा, चांदी होगा। कांच है एक प्रकार का, कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक का। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, रिएक्टर। आप इसको देख सकते हैं, रोसीफोरल स्केल, मर्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, 3 प्रकार का स्केल है। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, मोटर का काम। ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी विकिरण से। कहाँ होता है, समताप मंडल में। कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, मंगल। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है बर्नौली के प्रमेय पे। देख सकते हैं 100 से ऊपर क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। नेक्स्ट है 140 प्रश्न पूछे जाते थे। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, क्रिस्टल में। पदार्थ का घनत्व किस में होता है, तो क्रिस्टल में अधिकतम होता है, इसे देख लेंगे। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इस जल में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं रहती है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम हो जाएंगे इसलिए अब इसे फास्ट थोड़ा कर लेंगे। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है, हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की रोशनी महत्वपूर्ण कारक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी दिया भी गया है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है बकरी के दूध में। तंत्रिका आवेग का संचार होता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह शरीर के कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% मात्रा की पूर्ति करता है। यह रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। यह हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की तुलना में जल्दी से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध आदि हैं। पौधों को जल उपलब्ध होता है केशिका जल के द्वारा। परासरण भी ध्यान रखिएगा। विकास का प्रारंभिक बल है, विकास का प्रारंभिक बल क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वरण है, प्राकृतिक वरण है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन ने दिया था। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं 0 और 1। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है, जलावन की लकड़ी। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। हमारे शरीर में कुल भार का 75% क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। यह एक नवजात शिशु के शरीर में उसके भार का 75% तथा जबकि वयस्क पुरुष में उसके शरीर के भार का 60 से 65% होता है। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग क्या हो, तो ए बी हो। ए बी वाला ए बी को दे सकता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है,
मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। मकड़ियाँ जो है परभक्षी होती है। इसके 8 पैर होते हैं। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है कि यह मुक्त कंपन करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। धान का खेत। मीथेन का एक बड़ा स्रोत कौन सा है? तो धान का खेत है। दलदली क्षेत्रों में सर्वाधिक यह पाया जाता है। जुगाली करते पशु में कोयले की खान, गोबर गैस प्लांट, दीमकों के घरौंदे, या सब में मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती है? नीला की ओर। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई न्यूटन नहीं है, जबकि आर्क, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह सब है न्यूटन बल की इकाई है। कौन सबसे भारी ग्रह है? सबसे भारी ग्रह शनि है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्फोरस अधातु है। किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तांबा का। देख लेंगे यहाँ पे। कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती? अणुओं का सर्वाधिक प्रस्वाभाव वेग। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? तो हो जाएगा शून्य में। ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश का शून्य मतलब निर्वात में वेग 3.0 गुने 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इनमें से कौन तरंगदैर्ध्य जिस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, 5000 एंगस्ट्रॉम। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर। कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रिनो। गामा रे मूलतः होता है। गामा रे मूलतः फोटॉन। एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण प्रतिवर्तित होता है। देख लेंगे इसका जो आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय अवक्रिया, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 139 का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, न्यूमेरिकल है। समतापीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है फ्रियॉन्स। ऑप्शन नंबर ए। फ्रियॉन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन माफ करिएगा जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बना होता है। फ्रियॉन मुख्यतः रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। इसके अधिक मात्रा में प्रयोग से समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का भारी मात्रा में क्षरण होता है। चलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 2002 के एग्जाम में देख सकते हैं 140 प्रश्न पहले बिहार दरोगा में किए जाते थे, अब तो मात्र 100 क्वेश्चन ही किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को धन्यवाद।